नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34, 35 एंड 36 विशेष परिस्थिति में किए गए कथन। ऐसे कथन जो विशेष परिस्थिति में किए गए हैं, क्या वे कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है या नहीं है। पढ़ते हैं सेक्शन 34। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई किस प्रकार की प्रविष्टियां, जो नियमित रूप से किसी कारोबार के अनुक्रम में रखी जाती हैं। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हो, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है। किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से बाहरित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। जो किंतु के बाद में यहाँ कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेले ऐसे कथन ही मात्र कथन है जो किसी व्यक्ति के दायित्व को बाहरित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे, यद्यपि ऐसे लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां सेक्शन 34 के अंतर्गत सुसंगत है। एक उदाहरण दिया हुआ इसमें, बी पर ए 1000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियां की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें बी को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य बिना पर्याप्त नहीं है, अर्थात और भी साक्ष्य देने पड़ेंगे तभी ये प्रविष्टियां सुसंगत मानी जाएगी। सेक्शन 35 कहता है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगत। जो कर्तव्य पालन में की गई हैं वो लोक अभिलेख जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी प्रविष्टियां भी सुसंगत है। किसी लोक या राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख, जो भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, क्या उसमें कोई भी बात लिखी हुई है वह सुसंगत है, उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 35 बताता है कि इस प्रकार जो लोक अभिलेख है, जो राजकीय पुस्तक है, रजिस्टर है, वह भी सुसंगत है सेक्शन 35 के अंतर्गत। अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादित या सुसंगत तथ्य का कथन करती हैं और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, जो प्रविष्टि किसके द्वारा की गई, एक लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में निर्वहन में, या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। अर्थात कर्तव्य के पालन में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा, किसी भी लोक अभिलेख के अंतर्गत प्रविष्टि की गई है तो वह भी सेक्शन 35 के अंतर्गत सुसंगत है। नेक्स्ट सेक्शन 36 बताता है मानचित्र, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। जो भी चार्ट है, मानचित्र है, क्या वह भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्या न्यायालय के समक्ष वे सुसंगत माने जाएंगे। तो सेक्शन 36 कहता है कि यस, जो मानचित्र, चार्ट, रेखांक वे भी सुसंगत हैं। विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रतिस्थापित किए जाते हैं अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों, रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। अर्थात जो भी मानचित्र, चार्ट है या उनके जो नीचे लिखे गए, उनके बीच में कहीं भी लिखे गए उनके कथन हैं जो किसके द्वारा, या तो किसी सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं, या मानचित्र या रेखांक
किए गए हैं तो वे भी सभी सेक्शन 36 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने कारोबार के अनुमान नियमित रूप से रखी गई है। दूसरी सेक्शन थी कर्तव्य पालन में एक लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य के पालन में की गई प्रविष्टियां भी सेक्शन 35 के अंतर्गत सुसंगत मानी जाएगी। और सेक्शन 36 जो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं, चाहे मानचित्र हैं या चार्ट हैं या रेखांक हैं, वे भी सुसंगत माने जाएंगे उन विषयों के बारे में जहाँ तक कि ऐसे मानचित्र चार्टों या रेखांकों में प्राय रूपित या कथित होते हैं, वे भी तथ्य सुसंगत है।